हम जिस तरह से हम अपने शो के फॉर्मेट के हवाले से आपको बताते हैं कि हम कोई अगर टैलेंट हो तो उसको जाहिर है कि हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ टैलेंट ऐसा होता है कि जो आपको भी बड़ा हैरान करता है कि यार कितनी मेहनत इस चीज़ पे लग रही होती है, और पाकिस्तान कितना माशाल्लाह ब्लेस्ड है इस हवाले से कि तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अपने इलाके का नाम रोशन करते हैं। ऐसे एक नौजवान है सैयद काशिफ, ही इज़ एन आर्टिस्ट, और शौक जाहिर है उनका ये है कि वो मॉडल्स बनाते हैं, बसों के इंतहाई दीदा जेब और जदीद तरह के मॉडल्स हैं, और उसके अंदर भाई बड़ी डिटेल में बनाते हैं। वो आपको दिखाएंगे भी अभी। ग्रीन लाइन, पीपल्स बस, डबल डेकर, वैगन और कोस्टर समेत अब तक कई दिलकश मॉडल्स बना चुके हैं, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में अभी मौजूद भी हैं, तो वो भी ज़रा आपको देखें जी। ये जी क्या खूबसूरत बस है, और अगर आप मिसाल के तौर पर वैसे देखें ना तो आपको लगता नहीं है कि ये एक मॉडल है। अब वो आपको याद है ना वो कैमरे वगैरह में, वो जो फिल्मों में पहले एक ही हल्के से एक टेबल पर पूरा एक सेट बना दिया जाता था, और उसके अंदर गाड़ियों के वो सारी चीज़ें, तो लगता था हकीकत से करीब तर, लेकिन उसमें स्पेशल इफेक्ट्स होते थे। यहाँ पर आप देख लें कि नॉर्मल कैमरा से ये रिकॉर्ड किया गया, और लग ये रहा है कि जो सजावट है, जो सारी चीज़ें, जो फेरी लाइट्स जिस तरह से उनका खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है उससे, और किस दीदा ज़ेब अंदाज में बनाया गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सैयद काशिफ से बात करते हैं जो कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और भाई यहाँ पर भी आप दिखाएं तो क्या खूबसूरत मॉडल्स हैं, बड़े ज़बरदस्त और दीदा ज़ेब किस्म के। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ ही जो पड़ा हुआ है वो है जी W11 का। आपको पता है कि कराची की आज से बचपन से लेके अब तक हम देख रहे हैं W11 के गाने, और उसके अंदर वो पुराने जो सॉन्ग्स चला करते थे, और तब से लेके अब तक उसकी सजावट, यानी कि 90s से देख लें और अब तक ये 2023 अपने अख्तामी मराहल में तकरीबन पहुंच चुका है। W11 और ये जो वैगन्स हैं और जिस तरह से सजावट है वो वैसी की वैसी ही है। तो सैयद काशिफ मेरे भाई, ये सिलसिला शुरू कब से किया आपने इतने खूबसूरत डिज़ाइंस बनाने का कि मैं अंदर तक देख रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे परफेक्शन ही परफेक्शन दिखाई दे रही है? बेसिकली ये बचपन से मुझे शौक था कि मैं जो बचपन में खिलौने लिया करता था तो बसेस और ट्रक्स ही लिया करता था। अच्छा। तो उनको काट पीट के फिर एक रियलिटी में लाना, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानी जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो आपको कहीं खिलौनों में या कहीं डमी आपको दस्तयाब नहीं होती। हाँ, इतने नहीं होती। बैरून ममालिक की गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो बेसिकली हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रक आर्ट है, हमारी W11 जो पूरी वर्ल्ड में फेमस है, जी जी, तो वो चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं होती। तो क्यों ना मैंने उसके ऊपर एक रिसर्च की, और मैंने उसके बाद सोचा कि क्यों ना मैं इसको खुद से मॉडल तैयार करूं जो एक हमारा कल्चर है और पूरे वर्ल्ड में इसका एक मेयार हो। ओके ओके। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये वाकईतन देख के ऐसे लगते हैं, क्या क्या आइटम्स इसके अंदर? ये फेरी लाइट्स ही है ना, if I'm not mistaken? ये फेरी लाइट्स भी हैं और डिफरेंट बल्ब्स भी इसमें एडजस्ट किए गए हैं, जहाँ पे जिस तरह हमें कलर्स की जो मतलब दूर से ही आपको रात को आप W11 को देखें ना, जो कराची वाले हमारे भाई हैं वो इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, तो चमक धमक होती है ना। इसके अलावा जो ट्रक्स हमारे होते हैं वो तो दूर से ऐसा रह के आपकी आंखें, आप हाईवे पे जाके गाड़ी चला रहे हो और एक दफा लाइट पड़ जाए ना तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो वैसे ये जो है वो ट्रॉलर्स हैं। अच्छा, ये अगर आप इनको चलाएं तो ये चलते भी हैं? ये बेसिकली एक डमी है। हाँ। वैसे मूवेबल है ये, लेकिन ये डमी है। एक प्लास्टिक के बॉक्स में जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, हाँ। जिस तरह उनकी बसेस चल रही हैं, जिस तरह W11 चल रही हैं, यूटोंग्स चल रही हैं, वो उनके ऑफिस में रखने के लिए अपने डमीज तैयार करवाते हैं। ऑल राइट। अच्छा, मुझे बताएं कि टायर इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल इसमें बेसिकली जो इसकी पूरी बेस तैयार की जाती है, जो बॉडी है वो वुड में है। अच्छा। उसके बाद फिर इसमें प्लास्टिक है, फिर इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, टीन का इस्तेमाल है, एल्युमिनियम शीट्स हैं, डिफरेंट चीजें मटेरियल इसमें इस्तेमाल। अच्छा, मुझे ये बताया गया कि भाई आपने ये जो सिलसिला शुरू किया ना बस में वगैरह बनाने का, तो इसके पीछे स्टोरी भी होती है हर चीज। ये क्या है, क्या स्टोरी है इनके पीछे? बेसिकली स्टोरी तो इस तरह है कि मेरे मामू का जो वर्कशॉप है ना वो बस स्टैंड के बहुत करीब है। अच्छा। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहां चला जाता हूँ मामू के वर्कशॉप पर। अच्छा, वो एक बचपन से होता है ना, जिस चीज को आपके नजरों के सामने जो आती है वो उसका आपको एक शौक होता है। ये एक गॉड गिफ्टेड भी कह लें। तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन से बहुत लगाव है इस चीज में। तो बस इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया अपने। ओके। और एक मॉडल बनाते हुए आपको कितना वक्त लग जाता है, यानी कि अगर एक बस वगैरह हो? तो बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जरा ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो अब अभी वैसे कितना टाइम लगता है? वैसे अमून मुझे अगर W11 जैसी मैं एक डेकोरेटेड मॉडल तैयार करूँ तो मुझे 1 मंथ लग जाता है, और नॉर्मली अगर तैयार करूँ तो 20 डेज। ओके। तो इसको मतलब आप सेल आउट करते हैं, या जिस तरह से आपने कहा कि लोग हमसे तैयार करते हैं, वो राब्ता आपसे किस तरह से करते हैं, फिर क्या तरीके का? राब्ते का सिलसिला मुझसे बहुत इजी है। मेरा यूट्यूब चैनल है सैयद बस मॉडल्स एंड व्लॉगर्स के नाम से। वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी की रियल पिक्चर्स दिखाएं, बस और ट्रॉलर्स या ट्रक्स, और सेम उसका मॉडल मैं तैयार करके दूंगा आपको विद लाइट्स, विद डेकोरेटेड। उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है
सैयद बस मॉडल्स के नाम से, वहां से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं इजीली। वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल। अच्छा, अब दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो बसों ट्रकों तक आपकी अगर कोई कहे कि जी हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं, हम चाहते हैं उनकी कोई इस तरह से बना दें, होता है ना डैशबोर्ड पे सामने रखने के लिए, शोधे तो हम बहुत हैं जी, तो वो शौक होता है, तो वो अगर करवाना चाहें। बेसिकली कार्स का मैं नहीं बनाता क्योंकि मुझे उसका ना इतना ज्यादा शौक है। हाँ, लेकिन हो सकता है आगे अगर वेगन हो, अगर वेगन हो, ओके, वेगन स्टाइल हो, ग्रैंड केबिन जो आजकल चल रही है वो हो, बस और ट्रक्स वाले हो, तो एवरीथिंग ओके। और आगे व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर? इनको लेके कोई नुमाइश वगैरह कोई इस तरह से करना चाहते हैं कि ताकि लोग आके देखें आपका कि इतना जबरदस्त माशाल्लाह टैलेंट है? देखें, बेसिकली हमारा जो ये कल्चर है ये वर्ल्ड में एक फेमस है। हमारा ट्रक आर्ट, हमारी एक W11 जो एक बैरून मुमालिक भी गई है, म्यूजियम में रखी है। अगर इस चीज को हम एक डमी बनाकर एक एग्जीबिशन कराना चाहें तो बहुत एक अच्छा हमें इसका रिस्पांस मिल सकता है पाकिस्तान में। अच्छा, जो आइटम्स हैं इसके लिए वो तो तलाश करना मुश्किल नहीं होते ना? बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा, बहुत मुश्किल होते हैं। क्यों? मुझे जो चीज समझ आती है कि मेरे काम की है वो दूसरों के लिए बेकार होती है। हाँ, वो मेरे काम की होती है, मुझे पता है ये चीज मुझे कहाँ मेरे इस्तेमाल में आनी है। उसके बाद फिर एक हमें नॉर्मल मटेरियल मिलता है, फिर उसकी एक कटिंग करना, उसको डिजाइनिंग में लाना और उसकी डेकोरेटेड करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने घर में एक अपना अलग आर्ट रूम बनाया हुआ है। ओके। वहीं पर ही मैंने एक रेक बनाया हुआ है, अपने मॉडल्स वहां रखे हुए और नीचे जो है मैंने तो शुरू में जब बनाना शुरू किया था तो घर वालों का क्या कहना था, क्या कर रहा है ये बच्चा, ये क्या? वो अब जाहिर सी बात है, मेरी जो मम्मा है, मेरे मामू है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी खाला, सबसे ज्यादा मेरी खाला, मामू, मम्मा, तीन जो है मुझे सपोर्टर है मेरे, कि भैया आप ये बनाओ, हम आपका साथ देते हैं। मुझे खुद वो चीजें लेने में जो है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है वो आप लगाएं। तो आगे इंसान अपना थोड़ा सा फ्यूचर प्लान्स भी रखता है ना, तो आगे कुछ अरसे बाद आप क्या चाहते हैं? आप इस शौक को लेकर किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हैं आप? बेसिकली ये कंपनीज होती हैं जो अभी डाई कास्ट मॉडल लेती हैं, ठीक है। डाई कास्ट के अंदर वो रियलिटी नहीं आती जो बेसिकली हम हैंडमेड तैयार कर सकते हैं। ओके। कंपनी कोई भी बस या ट्रक या कोई भी गाड़ी निकालने से पहले उसका एज एक सैंपल तैयार करवाती है जो बाद में वो रियलिटी में आता है। अगर कोई चेंजिंग भी करनी होती है तो वो उसमें हो जाती है। इस तरह से तो अगर कोई कंपनी मुझसे मॉडल बनवाना चाहे जो गाड़ी रियलिटी में लानी है, वो कंप्यूटर में मुझे स्ट्रक्चर दिखाए, मैं उसका एक उनको रियल बना के दूंगा। उसके बाद फिर वो उसको रियलिटी में बनवा लें। तो इस तरह, या फिर कोई ट्रांसपोर्टर जो बनवाना चाहे तो। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच सैयद काशिफ फॉर बीइंग विद अस। और बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह आपका आर्ट है। W11 हो या ट्रॉलर हो, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ दे, बट इट्स नॉट ईजी। एक मॉडल बनाने में आप देख लें कि महीने से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और बड़ी इसके लिए डेडिकेशन चाहिए होती है और कंसिस्टेंसी भी। अच्छा जी, कंसिस्टेंसी की हम बात